एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं और इसमें कई युवा ऐसे हैं जिनकी कहानी अपने आप में वाकई मिसाल देने लायक है, जिन्होंने बहुत गरीबी को देखा, आर्थिक परेशानियों को झेला, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं चूके और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की है। ऐसे ही एक भोपाल के रहने वाले आशीष सिंह चौहान है, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का पद हासिल किया है एमपीपीएससी में परीक्षा को पास करके। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आशीष जो हैं उनके पिता जो हैं वो दरअसल बैरागढ़ इलाके में भोपाल में सब्जी बेचते हैं और वहीं से आशीष ने लगातार पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया। आशीष भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये बताएं कि एक लंबा कठिन जीवन आपका रहा, आपने बताया अभी, किस तरीके की परिस्थितियां रहती थी जब सुबह से पिताजी सब्जी बेचने निकल जाया करते थे? जी सर, मैंने अपने पिताजी और माताजी दोनों को ही सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हुए देखा है। तो सुबह सब मंडी जाके सब्जी 5 बजे जाके सब्जी लेकर आना, उसे जमाना, फिर उसे बेचना। बेचने में कई बार बहुत नुकसान भी होता है और मतलब कई बार सब्जियां फेंक दी जाती हैं और प्रॉफिट ऐसे कोई ऐसा, क्योंकि डेली का छोटा सा व्यवसाय है तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट नहीं, कई बार नुकसान भी बहुत झेलना पड़ा। तो और ऐसे में सर वो बस अपने घर का खर्चा निकाल लें, यही उनके लिए बड़ी बात होती थी। अच्छा, आप भी कभी कभार जाते थे मदद के लिए पिताजी? जी सर, मैं अब जब भी अपने घर पे रहता हूँ तो मैं अपने पिताजी की मदद करने जाता हूँ। अच्छा जी। और आपके घर में और कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे 3 भाई और हैं। जी। अच्छा आशीष, ये बताएं कि कब आपको लगा कि आपको बाहर निकल के यहाँ से मतलब मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो है वो देनी है और फिर उसमें आगे निकलना है? जी सर, चूंकि सर मेरी शिक्षा जो है शासकीय स्कूल से हुई है तो वहाँ पर मैं देखता था कि वहाँ पर अधिकारी आते हैं जांच करने और उनके आने मात्र से ही पूरी शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगता था कि ये मतलब इनमें ऐसा क्या जादू है जो आते से ही यहाँ सब ठीक हो जाता है। तो फिर वहाँ से ऐसा लगा कि फिर पता चला कि सिविल सेवा नाम की एक परीक्षा होती है, तो 11वीं 12वीं क्लास से इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई और फिर लगा कि इस दिशा में करियर बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो झेला या हमने जिन चीज़ों की कमी महसूस की, कम से कम आगे जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी